हेलो दोस्तों, हम यहाँ यूपीएससी 2026 के लिए विजन आईएएस की पहला टेस्ट सीरीज, जिसमें से पहला इसका सवाल है, पूछ रहा है किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है यदि वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास करता है। दूसरा, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। और तीसरा, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। तो इसमें इसका आंसर ये है कि ये 5 वर्ष नहीं है, इसमें इसमें 5 वर्ष नहीं, इसमें 7 वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष है। और दूसरा कि वो भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। तो हाँ, ये सही है सवाल, मतलब कि वो भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और इसमें तीसरा सवाल जो पूछ रहा है, इसमें पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। तो इसमें 2 वर्षों का कारावास हुआ, ये इसका सवाल जो है ये सही है। मतलब कि इसमें कौन सा सही है? दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दे रहा है सी आंसर सही है। इसमें फिर दूसरा सवाल पूछा कि मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछा? यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्सवाद में प्रस्तुत किया गया था। यह दूसरा, ये संविधान संशोधन करने की संसद की आत्यांतिक शक्ति का समर्थन करता है। तो इसमें कौन सा है? ये सिद्धांत सर्वप्रथम, हाँ, तो इसमें ये सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्सवाद में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो पहला है आपका ये है, ये गलत है। ये सर्वप्रथम ये केशवानंद भारती में, ये पहला गलत है। ये केशवानंद भारती में ये प्रस्तुत किया गया था, जो कि मिनर्वा मिल्स बाद में इसकी पुनः पुष्टि की गई थी। तो इसके पहला ये सवाल, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कि ये संविधान संशोधन करने की संसद की आत्यांतिक शक्ति का समर्थन करता है। आत्यांतिक शक्ति मतलब एब्सोल्यूट, जो कि ये भी गलत है। तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है कि अब इसमें पूछा कि हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन के लिए किया गया। दूसरा, बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा। बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया गया। अभी देखा जाए कि ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसमें पहला सवाल, तो पहला ऑप्शन तो इसका सही है, क्योंकि बोर्ड गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन के लिए, पहला तो सही है। बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा, ये भी सही है। लेकिन इसका जो मुख्यालय है केरल में नहीं, तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? मतलब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। तो इसमें ए सही है। इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन 3 यहाँ पे ये गलत था, तो यहाँ एलिमिनेट से हमारा 3 वो सही हो जाएगा। यहाँ चौथा सवाल है, भारत पोर्टल जिसका उद्देश्य पारदर्शी अपराधों से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को सशक्त करना है, किस एक एजेंसी द्वारा इसको विकसित किया गया? इसका आंसर है CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट इसका सवाल है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, अच्छा सवाल है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। दूसरा ऑप्शन, ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करता है। तो देखा जाए ये इसमें पहला जो है, पहला ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है, जो कि आर्टिकल संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 350B में ये मतलब इसमें इसका उल्लेख है। जो
क्योंकि मुद्दे संविधान में ये इसका उल्लेख प्रावधान नहीं था, लेकिन 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और दूसरा ऑप्शन इसका है कि ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का निर्वचन करता है। नहीं, ये सिर्फ भाषाई, धार्मिक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर इसमें केवल एक होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, भारत के महाधिवक्ता के पद के संदर्भ में निकट विचार करिए। भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है, ठीक है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये संवैधानिक, क्योंकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद नहीं है, ये एक वैधानिक पद है। और महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो भारत के महाधिवक्ता का पद एक वैधानिक पद है, क्योंकि महान्यायवादी का जो पद है वो आर्टिकल 76 में उल्लेख है, जो कि एक संवैधानिक पद है। लेकिन महाधिवक्ता का पद एक वैधानिक पद है, जो कि महान्यायवादी के सहयोग के लिए इस पद को सृजित किया गया है। दूसरा, महाधिवक्ता और महान्याय दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये गलत है। सिर्फ महान्यायवादी को आर्टिकल 88 के तहत संसदीय कार्यवाही में भाग लेने और उपस्थित होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। तो इस तरह इसमें दोनों ऑप्शन इसके गलत हो गए। तो इसका आंसर डी होगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सातवां में से पूछा गया, उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक है। तो पहला ये ऑप्शन गलत है। उद्देशिका प्रकृति में गैर न्यायिक है, क्योंकि इसके उपबंधों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा क्या है, कथन 2, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। उद्देशिका संविधान की इसकी पुष्टि केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसके लिए। तो इसका ऑप्शन हो गया, इसमें कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 8वां, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्धन्यायिक निकाय का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक छठे वर्ष किया जाता है। तो पहला गलत है, छठे नहीं, पाँचवें वर्ष में किया जाता है। दूसरा क्या है, ये तो गलत हो गया। किसी हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा सही है। और तीसरा क्या, इसकी अनुसंधान केवल सराकारी प्रकृति की होती है, चूँकि ये भी सही है, चूँकि ये अर्धन्यायिक निकाय है, लेकिन ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो इसलिए इसमें क्या है, पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा यानी केवल 2 आंसर इसका सही है, केवल 2। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरोवायरस के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नोरोवायरस प्रसारित होता है, क्योंकि नोरोवायरस इसे कभी कभी स्टमक फ्लू या स्टमक बग भी कहते हैं। यह रोग फ्लू से संबंधित नहीं है फिलहाल, और क्योंकि ये मुख्यतः ये दूषित भोजन या जल के सेवन से मलमुख फेकल ओरल संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से, जैसे हाथ मिलाना आदि से, इसमें क्या है कि इसमें तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तीनों से प्रसारित होता है। लेकिन इसके लिए तो इसमें ऑप्शन तीनों सही है, डी। हाँ, इसके लिए कोई अभी विशेष औषधि उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं 10वें सवाल की तरफ। निम्न पर विचार कीजिए। पहला, बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना। तीसरा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। तो इसमें जो है, इसमें बालकों के इसमें पूछ रहा कि कितने निर्देशक तत्वों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें बालकों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, ये आर्टिकल 39 में है। और ये
पर्यावरण के संरक्षण का ये 48A है। जो कि ये दोनों 42वें द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें आय प्रतिष्ठा ये है ऑप्शन, ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसमें आपका पहला सिर्फ एक ही कथन एक ही सही होगा, केवल एक। अब इसे पूछा निम्नलिखित कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन कौन कौन, मतलब कि इसमें पहला पूछ रहा है कि रेफरेंडम प्रत्याशी को वापस बुलाना, पहल जनमत संग्रह। तो इसमें आपके चारों सही हैं। इसमें आपके चारों सही हैं, डी। 12 नंबर इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं हैं? पहला इसमें पूछ रहा है कि पहला लिखित संविधान, दूसरा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तीसरा एकीकृत न्यायपालिका, चौथा लचीला संविधान। तो इसमें आपका एक लिखित संविधान और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये दोनों इसके संघीय विशेषताएं हैं। तो यानी भारत का सी। इसमें 13वां सवाल है, इसमें भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की थी? तो इसमें इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। बेटा 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसकी पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। 14 नंबर है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य तरफ पुरस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, निजी सदस्य भी पुरस्तावित कर सकता है। तो पहला इसका ये ऑप्शन गलत है। और दूसरा पूछ रहा है कि आर्टिकल 3 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो ये सही है, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है के अंतर्गत जो संविधान संशोधन हुए हैं वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं माना जाता। तो इसलिए इसमें आपका केवल 2 ऑप्शन सही है। 15 नंबर है, हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मराठी के अधिक निम्नलिखित भाषाओं के समूह में से किससे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, संस्कृत, कन्नड़ और पाली। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 16 नंबर है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़े हैं। तो इसका पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालय की सहायता करते हैं। ये भी सही है। ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसका तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? इसमें ए 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है इसके। अब 17 निम्न में कौन 1949 में हस्ताक्षरित संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं थे? तो संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं थे, मूल उद्देशिका में। तो इसमें पहले शामिल नहीं थे, यानी इसमें तीसरा और चौथा ये शामिल नहीं थे, क्योंकि अभी तक उद्देशिका में सिर्फ एक बार 42वें संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है। तो उसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, एक समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन क्या है? शामिल नहीं थे, यानी 3 और 4 सी इसका आंसर करेक्ट है।
इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें इस समिति में 7 सदस्य थे। इसमें जो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी, इतने लोग थे। लेकिन इसमें ऑप्शन ए जो है J.B. कृपलानी इसमें नहीं थे। इसका ऑप्शन ए सही है। उन्नीस नंबर है, हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई है। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा क्वाड समूह के सदस्य नहीं है? इसमें आंसर इसका बी है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। 20 नंबर सवाल है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो इसमें पहला जो इसका ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। और दूसरा राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करता है। ये दूसरा इसका सही है, जो कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत है। तो इसमें आपका केवल 2 सही है। 21 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और वही मतलब घटते क्रम में। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा नंबर 1 पर ऊर्जा यानी 4th नंबर, फिर उसके बाद किसका नंबर है, उसके बाद कृषि का है यानी 1 नंबर, उसके बाद किसका है औद्योगिक प्रक्रियाएं 3 नंबर, और लास्ट में है 2 नंबर यानी 4132। इसका ये आंसर सही है। इसमें ऊर्जा का जो योगदान है ग्रीन हाउस गैस में उसका 75% अराउंड है, कृषि में 13%, औद्योगिक प्रक्रिया उत्पाद का लगभग 8%, अपशिष्ट का लगभग 3%। 22 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा बनाए कुछ विशेष कानून निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। नहीं, वो निरस्त कर सकती है, करने का अधिकार दिया है। इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, ये इसका सही है। अब सी क्या कह रहा है, यद्यपि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा नहीं की। नहीं, ये भी गलत है। इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक चुनने का विकल्प दिया था। तो इसका मतलब ये है, इसमें केवल इसका बी आंसर सही है। और इसने देशी रियासत स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी। नहीं, ये गलत है। इसने क्या है, स्वतंत्र रहने की अनुमति दी थी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में किसी एक चुने का विकल्प भी दिया था। 23 नंबर है, विचार कीजिए। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 उपयुक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये इसमें तीनों नहीं, इसमें केवल राज्य नहीं, इसमें तीनों के अंतर्गत इसमें डी है, इसका आंसर सही है। इसके कोई नहीं, क्योंकि ये क्या है कि ये इसमें राज्य के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपचार उपलब्ध है, संरक्षण प्रदान करते हैं। 24 नंबर सवाल है, प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि गोमती नदी का उद्गम तिब्बत से के पठार से होता है। ये इसका गलत है, क्योंकि गोमती नदी का उद्गम ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास पीलीभीत जिले में स्थित गोमत ताल से होता है।
इसे पहले इस ताल को पहले फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला तो गलत है। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहर गोमती नगर तट पर, गोमती के तट पर स्थित है। ये सही है इसका, तो इसका आंसर केवल 2 होगा। 25 नंबर सवाल है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में विकल्पों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये संसदीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो पहला तो सही है। अब दूसरा कह रहा है शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण, तो ये पूर्णतः पृथक्करण ये गलत है, क्योंकि कठोर पृथक्करण नहीं होता है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा होते हैं। तीसरा कह रहा है कि विधायिका को भंग करने संबंधित कार्यपालिका का अधिकार, ये सही है। तो ये दोनों सही है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर विधायिका को या लोकसभा को भंग करते हैं। तो इसमें आपका 25 का ए इसका सही आंसर है।